मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसी पढ़ाई चल रही है तुम लोग की? तो बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा कि डिफरेंशिएशन होता कैसे है, उस मशीन को, उस टूल को समझा। ये समझो कि अभी तक मैंने ये बताया, जैसे हमने कोई चीज खरीद के लाई, जैसे मान लो हमने लाया एयर कंडीशन, तो अब तक अभी हमने ये देखा है कि एयर कंडीशन में क्या होता है, नहीं होता है, इसमें कौन कौन से डिवाइस है ना, उसके पूरे बनावट को सीखा। उसके बाद अब हम सीखेंगे कि उसका यूज कैसे करते हैं। तो बच्चों, यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करता है, ये अभी तक हमने सीखा है, लेकिन इसका यूज क्या है, और वो भी कहां पे? फिजिक्स में। तो अब इसका एक दो हिंट तो मैंने आपको पहले ही दे रखा है कि डिफरेंशिएशन दरअसल आपका आया था कहां से? वो डी के वजह से आया था, है ना। हम लोग क्या बोले? डी वाई बाई डी एक्स को ही तो हम लोग बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर आपको जब मैं इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा था तो उस समय की बात आप याद करो कि दरअसल ये क्या होता था कि अगर y एक क्वांटिटी है और वो x पे डिपेंड कर रही है। दोस्तों, y अगर एक क्वांटिटी है जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? x के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब है कि उस केस में y x के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। और जब कोई चीज चेंज करेगा तो चेंज करने का एक रेट होगा, और चेंज करने का जो रेट होगा वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक आपका होगा इंस्टेंटेनियस टाइप, और दूसरा क्या होगा बच्चों? एवरेज। तो y अगर x का फंक्शन है तो y का रेट ऑफ चेंज होगा इंस्टेंटेनियस और एवरेज। और तुम्हें याद होगा कि जब कभी भी हम लोग dy बाई dx लिखते थे तो इसको हम लोग बोलते थे इंस्टेंटेनियस, INST। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखा करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। आ रही है बात समझ में? और यही हमारा क्या होता है? डिफरेंशिएशन। यही हमारा क्या होता है? डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहां से इस बात को समझ रहे हैं कि इन फिजिक्स पहला यूज है ना, हम लोग पहला यूज पढ़ रहे हैं बच्चों। दिस इज यूज नंबर 1। तो देखिए, कई सारे यूजेज अभी मैं बताऊंगा, और रियल जो आप समझो कि जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। और यहीं पे बहुत सारे टीचर ज्यादा वर्क नहीं करते हैं, वो डिफरेंशिएशन तो सिखा देते हैं लेकिन उसका यूज नहीं बताते हैं। जबकि इंपॉर्टेंट ये है कि सीखने के बाद आप फिजिक्स में कैसे लगाओगे, ये थॉट प्रोसेस, ये सोचने की जो ताकत है वो आपको आनी चाहिए कि हमको कहां कहां इसको यूज करना है। ओके, तो चलो, इन फिजिक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इन फिजिक्स by using differentiation, we can calculate instantaneous value of physical quantity। तो दोस्तों, फिजिक्स में हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करके फिजिकल क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो, मान लेते हैं फिजिक्स में पता है सब। अब देखो, एक बार रिवाइज कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जो मैंने पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह जो बताया है उसको आप रिवाइज कर लो। मतलब इस लेक्चर को देखने से पहले ध्यान से सुन लो, इस लेक्चर को देखने से पहले 10 मिनट में वो रिवीजन करो। कॉपी में आपने लिख रखा होगा, क्या क्या लिख रखा होगा? पोजीशन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। उनको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे तब देखोगे यहां पे। तो in physics by using differentiation we can calculate instantaneous value of physical quantity।
अब एग्जांपल के लिए देखो, मान लो x इज फंक्शन ऑफ टाइम t। अब देखो फिजिक्स में x से किसी भी बॉडी का पोजीशन दिखाया जाता है। अगर वो x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, y के लॉन्ग चल रहा होता तो y से उसके पोजीशन को दिखाते। एक्स वाई प्लेन में, समझ लो प्लेन किसको बोलते हैं बच्चों, जैसे मान लो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, इनके बीच के एरिया को हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। मैंने वहां भी बताया था, फिर से सुन लो। तो उसमें अगर कोई पार्टिकल चल रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, पोजीशन को r से डिनोट करते हैं। फिलहाल हमने x से डिनोट किया है, बाकी हम लोग जब मोशन पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। तो इस बात को समझो कि अगर मान लो किसी पार्टिकल का पोजीशन जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, टाइम का। क्यों भाई, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो टाइम के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन चेंज करेगा। और अगर तुमने पोजीशन को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर पोजीशन को तुमने डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिजिक्स के लैंग्वेज में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यही कहलाता है वेलोसिटी। आपको देखिए, आपको मैंने लिखवाया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम से को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी की परिभाषा ही यही होती है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन चूंकि ये डिफरेंशिएट करके आया है तो डिफरेंशिएट करके जो वेलोसिटी मिलेगी, सीधी बात आज से हम याद रखेंगे, जब पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इट विल गिव यू v, एंड दिस वे इज इंस्टेंटेनियस। कौन सी मिलेगी बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो डिफरेंशिएशन का क्या फायदा हुआ, अगर हमें डिफरेंशिएशन आएगा तो बहुत आसानी से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए बस करना क्या होगा, आपको पोजीशन को डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये एक पहला यूज है। अभी मैं ढेर सारे ऐसे लिख के दिखा रहा हूं और उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर एग्जाम्पल भी करके आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है बच्चों, मान लो अगर आपको कहीं वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया हुआ हो, है ना, वेलोसिटी किसका फंक्शन है बच्चे, टाइम का। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो अब आप क्या करो कि अब अगर आपको चाहिए कि आप अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या पढ़ोगे तुम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और तुम्हें पता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो जिस तरीके से पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है बच्चों, ठीक इस तरीके से वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट यू विल गेट, तो यू विल गेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऐसे में अगर लिख दूं ACCN तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है ये मैंने आपको बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप रिवाइज करके आए होंगे। चलो, तो अगर हमको कभी क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में दिया हुआ रहेगा, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल गिव यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कुछ और फॉर्मूला में लिखता हूं, ठीक है। अब मैं कुछ आगे की बात और लिख देता हूं, ये आगे के चैप्टर्स में हमें पढ़ने होंगे, लेकिन मैं यहां पे आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, ताकि आप ये समझ सको कि डिफरेंशिएशन का पूरे फिजिक्स में क्या रोल है, ये तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, अगर कहीं पे दिया हुआ है मोमेंटम टाइम का फंक्शन, देखो P फॉर मोमेंटम, ये मोमेंटम है, क्या बच्चों, मोमेंटम। हिंदी में बोले तो संवेग। अब ये मोमेंटम आगे पढ़ना है हम लोग को, आगे न्यूटन्स लॉ वगैरह में पढ़ना है।
तो मोमेंटम के बारे में तुम जानते हो, मास इनटू वेलोसिटी होती है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, अगर मोमेंटम किसका फंक्शन दिया हुआ हो, टाइम का, तो आप अगर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, दैट इज dp बाई dt, तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे दिस विल गिव यू फोर्स। अभी आप समझने का ट्राई मत करना, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो हम लोग फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तुम ये देखो कि मोमेंटम को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो व्हाट यू विल गेट नेट फोर्स ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगा ये अगर निकालना हो तो यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको किसी बॉडी के ऊपर पता करना हो कि कितना नेट फोर्स लग रहा है तो आप मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। और निश्चित तौर पे ये जो फोर्स आएगा वो फोर्स की कौन सी वैल्यू होगी बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फोर्स। आ रही है बात समझ में। और या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स की परिभाषा ऐसे भी हो सकती है, किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आ रही है बात समझ में। तो ये देखो यहां भी आपको डिफरेंशिएशन का यूज होगा। और मैं लिखता हूं एक और चैप्टर, मैं अलग अलग जगहों से आपको लिख के दिखा रहा हूं। एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वर्क पावर एनर्जी, है ना, वर्क पावर एनर्जी। वहां पे देखो P इक्वल्स टू होता है dW बाई dt। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो ये P जो है ना, इस P को आप ये मत समझ जाना कि ये मोमेंटम वाला P है। फिजिक्स में एक ही सिंबल से कई क्वांटिटीज को अलग अलग जगह पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो P है, दिस P इंडिकेट्स अबाउट पावर, है ना। आप अगर हिंदी में पढ़े होंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, है ना। तो ये पावर जो है, ये पावर है ना, पावर जो है ये आपका होता है रेट ऑफ वर्क डन। कोई बॉडी जैसे हम तुम अगर कहीं वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो अपने वर्क करने का एक रेट होगा। मान लो 10 सेकेंड में इतना वर्क किया, इतने सेकेंड्स में इतना वर्क किया, 10 सेकेंड्स में 20 जूल वर्क किया, तो 20 जूल अपॉन 10 तो 2 जूल पर सेकेंड हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, रेट ऑफ वर्क डन। तो ये जो रेट ऑफ वर्क डन, जिसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dW बाई dt, वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, व्हाट यू विल गेट पावर। और वो भी कैसा पावर, इंस्टेंटेनियस। सीधी सी बात है, जब कभी भी डिफरेंशिएशन से कुछ निकल के आएगा तो निश्चित तौर पे इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसकी होगी, इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे देखो हर चैप्टर में ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, पूरा बोर्ड भर जाएगा, अगला बोर्ड भी भर जाएगा, लिखते चले जाएंगे हम लोग, समझ गए ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि डिफरेंशिएशन से आपका पीछा नहीं छूटेगा, तो आपको हर हालत में इसको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब देखो एक और लिख देते हैं। मान लो कि कहीं पे चार्ज, ये ना 12th में आएगा, जो अभी 12th वाले बच्चों को मैं बता रहा हूं। तो चार्ज मान लो किसका फंक्शन है, टाइम का। मान लो किसी बॉडी पे चार्ज है या किसी वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। तो अगर इस चार्ज को आप डिफरेंशिएट कर दोगे, दैट इज dQ बाई dt, है ना। चार्ज को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, दिस विल गिव यू I। क्या देगा बच्चों, I is nothing but this is इंस्टेंटेनियस करंट। आई क्या देगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट। आई से करंट बोलते हैं। तो बस मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा था आपको कि देखो फिजिक्स में कहां कहां पे कितने सारे क्वांटिटीज को हमको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएशन की मदद लेनी होगी, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या करता हूं, मैं कम से कम इस 2-3 पे, यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं।
जब वो चैप्टर पढ़ेंगे मोशन वाला, उस समय तो डिटेल में करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी हम लोग अभी भी कर लेंगे, ताकि आपको डिफरेंशिएशंस के उन रूल्स को मैं कैसे कैसे यूज कर रहा हूं वो आपको देखने में आसानी हो। ये इन सब पे भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आता नहीं है, तो वो जब चैप्टर आएगा तो उस समय देखेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के तो हम लोग अभी भी कर सकते हैं, तभी तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। अब बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, उससे अपने को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मतलब कुछ भी, बस, ट्रक, कार, ट्रेन, किसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं या फिर बॉडी बोलते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग along एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। whose position is given by following equation। जिसका पोजीशन जो दिया गया है निम्नलिखित इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन है x इक्वल्स टू, ध्यान देना बच्चों, x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, ओके, x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब प्लस 6। देख लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब प्लस 6, कितना सिंपल है। अब तुम्हें क्या कर रहा है, फाइंड, क्या क्या निकालना है, फाइंड पोजीशन कॉमा वेलोसिटी। पोजीशन, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी वाली, इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल will become zero। जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या हो जाए बच्चों, जीरो। और एक और चीज मैं पूछ लेता हूं, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज acceleration between t equal to 0 to t equal to 2 seconds। कायदे से ये प्रॉब्लम जो है ये यहां सॉल्व करने वाला है ही नहीं। दरअसल ये प्रॉब्लम बच्चों मोशन चैप्टर का है, लेकिन हम लोग को यहां पे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ी सी जानकारी तो आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन का दे ही दिया है। बाकी इक्वेशन कैसे होता है वो भी समझाया हुआ है, डिफरेंशिएट करने को भी बताया हुआ है। तो आपको एक बार ना इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो मैं फिट कर दूंगा। और सोचो कि इसको हम लोग यहां भी सीखेंगे, और यही चीज अपने को कब सीखना होगा, मोशन में भी। तो कितना आसान हो जाएगा कि यहां भी सीख लेंगे और फिर मोशन में भी सीख लेंगे। ओके, तो चलो एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करके देखो। कर लिया सॉल्व आपने, अब मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, ये x दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में। तुम्हें पूछ क्या रहा है, तुम्हें पूछ रहा है पोजीशन पार्टिकल की, x के बारे में, वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, कब, जब एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या हो जाए, जीरो।
दिमाग लगाना होगा अपने को। फिर बोल रहा है एवरेज एक्सेलरेशन निकालो 0 से 2 के बीच में। सब कुछ सॉल्व करते हैं, आप कायदे से सीखिए कि मैं क्या क्या यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले ये सोचें कि आखिर एक्सेलरेशन 0 हुआ कब, क्योंकि इसने यही बोला है ना कि उस समय पोजीशन बताओ। ध्यान से सुनना बच्चों, उस समय पोजीशन बताओ जिस समय एक्सेलरेशन 0 है। तो हम लोग के लिए क्वेश्चन यही उठ के आ रहा है कि आखिर एक्सेलरेशन 0 कब हुआ। तो इसके लिए एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालना होगा। तो हम लोग करके देखते हैं कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन कैसे आएगा। जैसे देखो, इसको यहां लिख देते हैं हम लोग, x इक्वल टू 5t² माइनस 2t³ प्लस 6। ये पोजीशन का इक्वेशन है। थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने। जब मैं चेक कर लूं ये कैमरा से बाहर तो नहीं चला गया, देखते हैं। नहीं, कैमरा के अंदर ही है। चलो सबसे पहली बात सुनो, अगर तुमसे पूछा जाए कि पोजीशन 1 सेकेंड पे कितना है, तो एकदम आराम से 1 पुट कर लोगे t की जगह। 2 पे कितना है तो 2 पुट कर लोगे। लेकिन पोजीशन कब मांगा जा रहा है, किस समय पोजीशन आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा है? उस समय जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0। तो अपने को पता करना होगा ना भाई कि एक्सेलरेशन 0 कब हुआ। तो एक्सेलरेशन कब 0 हुआ, जैसे कोई पूछेगा पोजीशन 0 कब हुआ, तो x की जगह 0 पुट कर दोगे तो t निकल जाएगा। तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन कब 0 हुआ ये अगर कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो जैसे x का इक्वेशन है वैसे ही हम लोग को a का भी यानी एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन चाहिए। तो सवाल है कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन कहां से मिलेगा। तो देखिए इसका जवाब क्या है। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सवाल है वेलोसिटी का इक्वेशन मिले तब तो उसको डिफरेंशिएट करें। तो वेलोसिटी कब कैसे मिलेगा? तो जवाब है कि अगर वेलोसिटी चाहिए तो x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया बच्चों, जब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इससे मेरे को मिलेगा वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो क्या आप इस रास्ते को समझ पा रहे हो? पहले हम लोग x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा। फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और यही हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं, आप बस देखते जाओ। चलो, तो आपका यहां पे है x इक्वल टू 5t² माइनस 2t³ प्लस 6। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो। तो अगर x को डिफरेंशिएट किए जैसा कि देखो तो हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो x की जगह इस पूरे को लिखो, तो 5t² माइनस 2t³ प्लस 6 डिवाइडेड बाई dt। क्लियर है? अब इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है बच्चे, एकदम मुश्किल नहीं है। आपको करना क्या है, देखो रूल नंबर 4 लगाओ और सबको सेपरेट करो। तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी इक्वल्स टू, सबको सेपरेट करो, 5t² बाई dt माइनस 2t³ बाई dt प्लस d6 बाई dt। तो इतना इजीली बच्चों इन सभी को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया और रूल नंबर 4 लगाएंगे। तो वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई, 5 आगे पावर आगे 10t, ओके, यहां 2 आगे पावर आगे, ये तो लोग अब तो सीख गए भाई। तो 6 और पावर में से 1 घटा लो तो 6t²। ओके, समझ गए ना बात को। 5 आगे गया, 2 आगे गया, 10 और पावर में से 1 घटा t, यहां 2 आगे गया, पावर से मल्टीप्लाई हुआ, 1 घटा, ठीक है। और d6 बाई dt क्या हो गया बच्चे, 0।
क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपने को पता है 0 होता है। तो इस तरीके से बच्चों वेलोसिटी का देखो कितना बढ़िया इक्वेशन आ गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी मिल गया ना हमें, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में मिल गया। अब जब आपकी मर्जी है, जब आपको वेलोसिटी चाहिए, यू जस्ट पुट द टाइम एंड यू विल गेट द वेलोसिटी एट दैट टाइम। ओके, चलो वेलोसिटी तो मिल गया अपने को। फिर देखो वेलोसिटी मिलने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पूरा मैंने आपको ना ये रास्ता बना दिया है कि कब क्या करना है। अब जब वेलोसिटी मिल गई तो वेलोसिटी को क्या करना है बच्चों, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहां पे देखो कितना आराम से, फिर से हम लोग ए चाहिए तो ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, dv by dt। ये इक्वेशन आ गया ना v का, इसको पुट करो तो d10t minus 6t square by dt। ओके, चलो 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 देखते हैं फिर a इक्वल्स टू, फिर देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके, चलो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन 10 आगे आ गया, dt dt 1, 6 आगे आ गया, पावर से मल्टीप्लाई कर लो, पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो a इक्वल्स टू हो गया 10 माइनस 12t। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। 12 कैसे हुआ बच्चों, 6 आगे पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बहुत सिंपल है। अब यहां से देखो हमने क्या लिख दिया, इसको एक्सेलरेशन आ गया आपका 10 माइनस 12t। अब आपके सामने देखो बोर्ड पे एग्जामिनर ने तुम्हें x का इक्वेशन दिया था, तुम डिफरेंशिएट करके v के इक्वेशन पे पहुंच गए और फिर डिफरेंशिएट करके कहां पहुंच गए, a के इक्वेशन पे। तो तुम्हें तीनों इक्वेशन मिल गया। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही काम करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है उस समय इसको पोजीशन चाहिए जब एक्सेलरेशन 0 है। तो सोचो कि एक्सेलरेशन कब 0 है, तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन दिख रहा है तुमको। तो अगर हम लोग यहां पे इफ a इक्वल टू 0 पुट कर दें तो पता चल जाएगा ना कि t का वैल्यू उस समय कितना होगा। तो a को 0 पुट कर लो तो 0 इक्वल टू 10 माइनस 12t, इसको इधर ले आओ 12t, ठीक है। सो t इक्वल्स टू 5/6 सेकेंड। देखो बच्चों अगर t की वैल्यू 5/6 रखेंगे तब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी t इक्वल टू 5/6 सेकेंड पे आपका एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो इसका मतलब है t इक्वल टू 5/6 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 है। तो इस समय ही आपको क्या क्या चाहिए, इस समय ही आपको पोजीशन चाहिए और इसी समय आपको वेलोसिटी भी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो सीधी सी बात है बच्चों, अब पोजीशन और वेलोसिटी के लिए यहां पे टाइम की वैल्यू पुट करो 5/6। तो 5/6 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 5, तो 125 और 6 हो गया 36, ठीक है। यहां पे फिर ये हो जाएगा 125, 5 का क्यूब करेंगे 125 इंटू 2, दिस इज 250 डिवाइडेड बाई 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना हो गया, 6 क्यूब 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 216, ये हो गया 216 अब प्लस 6। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे क्या, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। 216 एलसीएम ले लो और फिर इसको सॉल्व कर लो तो वहां से तुम्हें x मिल जाएगा। फिर वेलोसिटी भी बोल रहा है, उसमें इसको वेलोसिटी भी चाहिए, तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन में भी t इक्वल टू 5/6 ही पुट करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको उस समय ही वेलोसिटी चाहिए जिस समय टाइम की वैल्यू क्या हो, 5/6। तो वेलोसिटी वाले इक्वेशन में बच्चों, वेलोसिटी वाले इक्वेशन में भी 5/6 पुट करो, तो 10 इंटू 5/6 ओके माइनस 6 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का मतलब हो गया 6 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना हो गया
टी स्क्वायर हो गया 25/36। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इधर कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 50, दिस इज 50/6, और ये कितना हो गया, ये हो गया 25/6। बहुत आराम से, क्योंकि 6 से ये कट जाएगा। तो फाइनली आपका इसका आंसर आ गया 25/6 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछना, अदरवाइज मैंने हर एक चीज को ढंग से बताया है। तो आप एक दो बार इसको रिवाइंड करके देखोगे तो आपको एकदम कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लो आप। चलो, तो इसके अगले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू ये दिया हुआ था बच्चों, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या कैलकुलेट होके आया, वो आया था अपना 10t माइनस 6t स्क्वायर। ओके, और एक्सेलरेशन क्या आया था, एक्सेलरेशन आया था 10 माइनस 12t। अब ये दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक, ध्यान देना, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक आपको एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। क्या चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन। तो बहुत आसानी से लोग लिख सकते हैं बच्चों कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अब याद करो एवरेज एक्सेलरेशन। तो जब बात आएगी एवरेज की तो इतना याद रखना कि ये दो टाइम के बीच में आएगा। और तुमको याद करो, तुमको बताया गया था कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों, वो होता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी। थोड़ा याद करो, आपको मैंने बता रखा है, आपको चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, दैट इज vf माइनस vi अपॉन tf माइनस ti। ध्यान से देखो, ये चीज आपको ऑलरेडी लिखवाई जा चुकी है कि जब कभी भी एवरेज वेलोसिटी चाहिए होगा तो आपको कैलकुलेट करना होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्योंकि इसमें अब आप dv बाई dt नहीं लिख सकते, dv बाई dt इक्वल टू a। देखो, dv बाई dt इक्वल टू a कब आएगा, ये तब आएगा जब आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, किसी एक इंस्टेंट पे चाहिए। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 0 से 2 के बीच में एक्सेलरेशन बताओ। तो ये तो एवरेज होगा, और एवरेज एक्सेलरेशन होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन या इंटरवल या चेंज इन टाइम, जो कहना है कह लो। तो आप एक काम करो, इसमें ऐसा नहीं कि 0 पे एक्सेलरेशन निकाल लो। देखो कुछ लोग क्या गलती करते हैं यहां पे, जब कभी भी एवरेज एक्सेलरेशन की बात की जाती है तो वो एक एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं 0 पे, और फिर एक एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं 2 पे, और फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। गलत, बिल्कुल रॉन्ग। बच्चों ध्यान देना, जब कभी भी एवरेज एक्सेलरेशन तुमसे पूछा जाए तो उसका मतलब सीधा यही होगा कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी vf माइनस vi अपॉन tf माइनस ti। चलो, सबसे पहले ti, इनिशियल टाइम कितना बोल रहा है, 0। तो t इक्वल टू 0 पुट करो, तो देखो वेलोसिटी t इक्वल टू 0 रखने पे कितना आ रहा है। तो बच्चों बहुत आसानी से तुम लिख सकते हो 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी वाले इक्वेशन में जब t की वैल्यू 0 डालोगे तो vi क्या हो जाएगा, 0। फिर कब बोल रहा है, फिर बोल रहा है 2 सेकेंड्स पे। तो t इक्वल टू फाइनल टाइम हो गया 2 सेकेंड्स। तो जब वेलोसिटी टाइम की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 रख के देखो कितना आ रहा है, 2 रखोगे तो ये 20, ओके, और यहां 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया ये, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई तुम्हारी 20 और माइनस 2 का स्क्वायर 24, तो हो जाएगा कितना, -4 मीटर पर सेकेंड। देखो माइनस साइन का मतलब है वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो गया, नेगेटिव। माइनस, देखो अगर पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है, फिजिक्स में अगर वेलोसिटी के आगे माइनस लगा हुआ है तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है, नेगेटिव लिखा हुआ है तो नेगेटिव एक्स के लॉन्ग। ओके,
तो वेलोसिटी देखो इनिशियली आपका कितना हो गया, तो वेलोसिटी आपकी हो गई इनिशियली यानी t इक्वल टू 0 पे 0 और t इक्वल टू कितने सेकंड्स की बात कर रहा है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे, तो 2 रखने पे ये हो गया 20 और 2 का स्क्वायर 4, तो 20 माइनस 24 तो -4 हो गया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लो, तो एक्सेलरेशन भी आपका नेगेटिव ही आना चाहिए, तो फाइनल हो गया -4, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, टाइम की बात करो फाइनल टाइम है 2, इनिशियल टाइम है 0, तो -4/2। दोस्तों एक्सेलरेशन जो आ गया नेगेटिव आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव आने से तुम घबरा मत जाना, नेगेटिव का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, समझ गए ना। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे याद रखना वो मिस्टेक नहीं करना है कि एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लिया 0 और 2 के बीच में, तो एक बार 0 पुट करके एक्सेलरेशन निकाल लो, एक बार 2 पुट करके निकाल लो और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, रॉन्ग हो जाएगा भाई। जब भी एवरेज एक्सेलरेशन पूछे तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन आपको कंसीडर करना है। तो इसको राइट डाउन कर लो एक बार। तो बच्चों एक क्वेश्चन लो और सॉल्व करते हैं। मान लो इट इज गिवन ए पार्टिकल इज मूविंग according to equation x equal to 4 sin 2t। देखो अब ये थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, ये x उसका पोजीशन है और वो किसका फंक्शन है, टाइम का। x किसका फंक्शन है, टाइम का। पोजीशन किसके हिसाब से बदल रहा है, टाइम के हिसाब से। लेकिन यहां ये साइनूसॉइडल फंक्शन है। आप याद करो साइन के फंक्शन में आपका दिया हुआ है, तुम्हें कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू π/4 सेकेंड पे। पाई समझते हो ना, पाई तो 3.14 या 22/7। तो कर रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ। ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्सेलरेशन। तो तुम्हें बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। कब कैलकुलेट करो, तो जब टाइम की वैल्यू कितनी हो, π/4 सेकेंड्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत मुश्किल नहीं है, सीधी सी बात है। आप एक बार वीडियो पॉज करो और 2 मिनट्स का टाइम लो और इसको सॉल्व करके देखो, और नहीं तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख लिया आपने, एक बार सॉल्व कर लिया, चलो आंसर देखो। x इक्वल्स टू 4 sin 2t दिया हुआ है। अब तुम समझ रहे हो कि ये sin x जो है टाइम का फंक्शन है, ये पोजीशन है। तुम्हें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन, वो भी कब, t इक्वल टू π/4 पे। तो एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो पोजीशन से पहले तुम वेलोसिटी निकालो और फिर वेलोसिटी से तुम कहां पहुंच जाओगे, एक्सेलरेशन पे। यही आपका रास्ता है, ध्यान से देखो, एकदम दिमाग में सेट कर लो इस बात को। आपको इससे ना मोशन वाले चैप्टर में बहुत इजी हो जाएगा, जिस तरीके से मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं। देखो पोजीशन से हम लोग कहां पहुंचेंगे, वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी से कहां पहुंच जाएंगे, एक्सेलरेशन के पास। तो सबसे पहले पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो व्हाट यू विल गेट, वेलोसिटी। अब डिफरेंशिएशन करना शुरू करो। 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब देखो बच्चे, ये है d sin 2t/t। अब साइन का तो जानते हो कॉस होता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब आप जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो आप देख सकते हो यहां 2t लिखा हुआ है और यहां क्या है, t। तो समस्या है, तो समस्या को दूर करते हैं। क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। 4 इंटू
डी साइन 2t बाई d2t इंटू d2t बाई dt। बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे इसी से डिवाइड कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, जो काम पहले करते थे हम लोग। अब देखो ये मैच हो गया। अब इसको cos 2t लिख सकते हैं और ये 2 आगे आ गया तो dt 1 हो गया, तो वो 2 को आके 4 में मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से वेलोसिटी देखो, ये 2 आगे 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 8। और दोस्तों साइन 2t का dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया cos 2t। चलो ये वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में आ गया। क्या हमारा काम हो गया? जवाब है नहीं। क्यों? तो देखो वेलोसिटी तक में काम नहीं बनेगा, हम लोगों को कहां तक आना है? एक्सेलरेशन तक। तो जो वेलोसिटी कैलकुलेट होके आई है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो बच्चों वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो जाके हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट इज dv बाई dt। ओके, तो चलो अब एक काम करो, a इक्वल्स टू, अब v की जगह क्या लिख दोगे? 8 cos 2t बाई dt। ठीक है, तो यहां पे देखो 8 को बाहर कर लो तो फिर से वही बात हो गई, cos 2t, ऊपर में क्या है? cos 2t, और नीचे क्या है? dt। तो क्या करना होगा बच्चों? 2t से डिवाइड करो, 2t से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते? तो देखो cos के बगल में जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया? d2t से डिवाइड कर दिया और d2t से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जगह इधर नहीं है तो ऊपर आप क्वेश्चन को लिख लो। पहले ये क्वेश्चन लिख लो, मैं इसे मिटा रहा हूं, इसे आप लिख लो, मैं ऊपर लिख रहा हूं। चलो क्या आ गया यहां पे बच्चों? तो ये अपना कैलकुलेट होके आ गया, a इक्वल्स टू 8, और देखो 2t का 2 बाहर आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और cos 2t का, cos का साइन होता है माइनस में, साइन 2t। तो बच्चों इस तरीके से a इक्वल टू -16 साइन 2t, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। देख लीजिए, तो ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। और कब इसको चाहिए एक्सेलरेशन? तो t का वैल्यू दिया हुआ है पहले से, कितना? π/4, तो π/4 पुट करो। तो इस तरीके से बच्चों एक्सेलरेशन इक्वल टू -16 साइन 2 इंटू π/4। तो a इक्वल्स टू आ गया -16 और 2 से 2 कट गया तो ये हो गया साइन π/2। और आपको पता है ना ये 2 कटा ना भाई, तो साइन π/2 का मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू तुम जानते हो, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन आ गया -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना आसान है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे ये नहीं सॉल्व हो सकेगा, आप एकदम आराम से बना सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि जो डिफरेंशिएशन में मैंने तुम्हें सिखाया है उन चीजों को आप यूज करो। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हमने बहुत कुछ देख लिया ये सब। तो नेक्स्ट क्लास जो अपना है, जो कल है, उसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। टफ है, ये समझाऊंगा बहुत अच्छे से मैं, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने में, और परसेंटेज चेंज निकालने वाला भी एक डिफरेंशिएशन का यूज है वो भी। तो ये दोनों यूज डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में जो आएगा वो कल सीखेंगे। टफ है, आज इसको आप रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट डे हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाइए, कहीं दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप से पूछिए। ओके, थैंक यू।